जय श्री महाकाल। स्वागत करता हूं आप सभी भाई बहनों का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी भाई बहनों को एक हनुमान जी की साधना यहाँ पे दूंगा मैं। ठीक है, ये साधना करने से क्या लाभ मिलता है सबसे पहले बताता हूँ। देखो, हनुमान जी इस साधना को अगर आपने सिद्ध कर लिया ना, तो आपके कानों के जरिए जो है आपसे बात करते हैं। आपका जो भी प्रश्न है आप पूछेंगे तो हनुमान जी कान के माध्यम से आपके कानों में जो है प्रश्न का उत्तर देते हैं। और दूसरा, आप दरबार लगा सकते हैं। ठीक है, लोगों का भूत प्रेत जिन जिन्नात ऐसी जो भी परेशानी है सब आप दरबार लगा के जो है लोगों की परेशानी दूर कर सकते हैं। और दूसरा, कोई समस्या है वो भी हनुमान जी की कृपा से जो है आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी आपके कान में प्रश्न का उत्तर देते हैं, बताते हैं इसको ये समस्या है, ऐसा ठीक होगा, ये होगा सब। ठीक है, तो आप दरबार लगा सकते हैं। इतनी जबरदस्त ये साधना है। और इस साधना में हनुमान जी प्रत्यक्ष होंगे। ठीक है, ऐसा अगर सोचते हो तो नहीं भाई साहब, अगर हनुमान जी आपके सामने प्रत्यक्ष हो गए तो आपके चीथड़े जो है उड़ जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी के अंदर ऊर्जा ज़्यादा होती है, आप फट सकते हैं। लेकिन कानों के माध्यम से जो है आपका प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, इतनी ज़बरदस्त ये साधना है, इस बात को याद रखना। ठीक है, और जो मान के चलो शादीशुदा नहीं है, कुंवारा आदमी है, ठीक है, अगर वो इस साधना को करेगा तो वो ब्रह्मचर्य का पालन करना उसके लिए जरूरी है। ठीक है, लेकिन वो शादी भी कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मान के चलो आप कुमार हैं, आप ये साधना करते हैं, तो जब तक शादी नहीं होता तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जैसे ही शादी हो गया तो कोई बात नहीं है, आप बस अपनी पत्नी के एक के साथ जो है प्रेम कर सकते हैं, संबंध बना सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, लेकिन आप बाहरी स्त्री के साथ ये सब चीज़ें संबंध बनाना, ये ऐसे फालतूगिरी नहीं करना चाहिए, आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, अगर कोई शादीशुदा है तो उसके लिए भी मैं बताऊं, देखो वो भी कर सकता है, कोई बात नहीं है। लेकिन बात इतना है कि आप सिर्फ अपने पत्नी के होके, ठीक है, ये साधना कर सकते हो। पत्नी के अलावा आप अन्य अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं या फालतूगिरी करते हैं, ठीक है, तो नहीं करना चाहिए, ये बात है। समझ रहे हो? ठीक है, बाकी क्लियर कर दिया। और दूसरा, साधना कैसे करना है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, हनुमान जी का मंदिर होना चाहिए और मंदिर के पास में कुंड होना चाहिए। ठीक है, हनुमान जी का मंदिर होना चाहिए और कुंड होना चाहिए। कुंड का मतलब ऐसा, देखो धर्मस्थला में है स्नान करने वाला कुंड, ठीक है, जैसे तिरुपति में है स्नान करने वाला कुंड, ठीक है, उसके बाद गंगा किनारे भी हैं। ठीक है, तो वैसे ही हनुमान जी का मंदिर के पास एक कुंड भी होता है, तो आपको ढूंढ लेना चाहिए। ठीक है, और मंगलवार के दिन से साधना करना है भाई। ठीक है, मंगलवार के दिन से कर सकते हैं आप, चाहे तो सूरज उगने के बाद से लेकर ढलने तक का समय रहता है, तो उसके बीच में करना है। आप चाहे तो सुबह 9 बजे कीजिए, 10 बजे कीजिए, 12 बजे कीजिए, 2 बजे कीजिए, 1 बजे कीजिए, 4 बजे कीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन दिन में आपको करना है, एक समय का निर्धार आपको करना है। जैसे 12 बजे किया तो हर दिन 12 बजे करोगे, 10 बजे किया तो हर दिन 10 बजे किए, ऐसे 11 दिन की साधना होती है। 11 दिन तक ये साधना करना होता है। इसमें जो माला का इस्तेमाल होगा, एक तो आप चाहे तो रुद्राक्ष की माला का यूज कर सकते हैं, दूसरा आप चाहे तो तुलसी की माला का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इन दो माला में से किसी को जगाने की जरूरत नहीं है। आप बिना जगा हुआ रुद्राक्ष की माला से या तुलसी की माला से ये साधना सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, और सब कुछ बता दिया। अब आपको साधना कैसे करना है, देखो, एक समय का जो है आपको निर्धार करना है। उसके बाद हनुमान जी का मंदिर के पास जाके सबसे पहले पूजा करना है आपको। ठीक है, अगरबत्ती जला लो, दिया जला लो, ठीक है, ये हो गया। सिंदूर चढ़ाइए आप धूमधाम से। पूजा करने के बाद जो सामने कुंड होगा उसमें आपको जाना है। कुंड का पानी या तो नाभि तक होगा या तो गर्दन तक होगा, ये याद रखना है। या तो नाभि तक के पानी में करना है या तो गर्दन तक के पानी में आपको करना है। ठीक है, खड़े होकर करना है आपको। उसके बाद खड़ा हो गया, आप कुंड में गए, नाभि तक या गर्दन तक का पानी है, खड़े हुए, उसके बाद माला आपने ली। ठीक है, आपको मात्र 11 माला जाप करना है खड़े खड़े। ठीक है, 11 माला आपको जाप करना है। ऐसे 11 दिन तक आपको करना है। 11वें दिन जो है आपको सपने में हनुमान जी दर्शन देते हैं।
ठीक है। अब सपने में हनुमान जी ने दर्शन दे दिए तो समझ जाओ आपकी साधना सिद्ध हो गई, ठीक है। उसके बाद सुबह जब उठते हो ना, ये जो मंत्र है जो मैं दूंगा, ठीक है, इस मंत्र को आपको मात्र 5 बार जाप करना है और आंखें बंद कर लेने हैं और प्रश्न पूछना है, ठीक है। आपके कान में हनुमान जी जो है प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है। ये याद रखना, बहुत ही सिंपल है। तो मंत्र क्या है मैं बता देता हूँ, देखो। ओम रामदूताय वीर हनुमंताय नमो नमः, ठीक है। ये मंत्र याद रखना। हनुमान जी के किसी भी मंत्र में अगर राम का नाम नहीं आता, राम जी का, तो वो मंत्र बेकार है, ठीक है। ये याद रखना। तो यहाँ पे मंत्र दे दिया, साधना दे दिया, बाकी सब कुछ समझा दिया। और खाना पीना जो है सात्विक ही आपको खाना चाहिए, ठीक है। मैं बता दूं, सात्विक ही खाना चाहिए। अगर आप मांस मटन चिकन मटन कुछ भी खाते हो तो आपको ये साधना लगभग नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं साफ साफ बता दूं भाई, बाद में आदमी, ठीक है। तो ये बात है। और एक बात बताऊं, ये साधना मुझे मेरे गुरुजी से प्राप्त हुआ था और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी ये साधना किया हुआ है, क्योंकि वो लोग सात्विक थे, ठीक है। और मैंने इस साधना को नहीं किया क्योंकि मैं सात्विक नहीं हूँ, ठीक है, सीधी बात है। और दूसरा, बहुत सारे लोग फ़ोन करेंगे, गुरुजी इतना मेहनत कौन करेगा, हनुमान जी का ट्रांसफ़र दे दो, शक्ति ट्रांसफ़र। तो भैया नहीं होता है हनुमान जी का शक्ति ट्रांसफ़र, ठीक है। कोई तांत्रिक अगर सलाह बोलता भी है तो उस पर यकीन मत रखो, ठीक है। ये सब आपको ही मेहनत करना है। और हनुमान जी की साधना का एक चीज़ बताता हूँ, देखो, कोई भी अगर गुरु है, मान के चलो कोई भी साधक हो, चाहे पंडित हो, चाहे कोई भी यूट्यूब का तांत्रिक हो, हनुमान जी की साधना देने का अगर पैसा ले रहा है तो समझ जाओ कुछ तो गलत है। क्योंकि हनुमान जी की जो साधना होता है ना, वो पैसों में नहीं बेची जाती, ठीक है। इसलिए यहाँ पे निःशुल्क दे दिए हैं, आप लोग जरूर करना। अगर आपको भी कुछ मान के चलो दरबार लगाना है, लोगों का काम करना है, तो हनुमान जी जैसी इस प्रकार की साधना आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस साधना का नाम है, याद रखना, हनुमान शास्त्र साधना। ऐसी साधना बहुत सारी हैं, शनि शास्त्र साधना, काली शास्त्र साधना, गणेश शास्त्र साधना, भुवनेश्वरी शास्त्र साधना, ठीक है, मातंगी शास्त्र साधना, समझे, बहुत सारे हैं भाई। कुछ समय बाद मैं शायद काली शास्त्र साधना भी मैं समय रहा तो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं।